राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी को वट सावित्री पूजा की ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, मैंने घर पे पूजा कर लिया है और अब मैं जा रही हूँ वट वृक्ष की पूजा करने। यहाँ मैंने पूजा का थाल तैयार कर लिया है और मैंने अच्छे से सारी चीज़ें जोड़ ली हैं, पूजा की सामग्री। और अब मैं जा रही हूँ, तैयार हो लेती हूँ। आप ज़रूर बताना कि मैं आज कैसी लग रही हूँ, ये साड़ी मुझ पर कैसी लग रही है, क्योंकि ये कलर मुझे बहुत पसंद है। और इसका जो ब्लाउज़ है, मैंने बहुत ही अच्छे डिज़ाइन सिलवाए हैं इसका। तो आप भी ज़रूर बताना कि ये ब्लाउज़ की डिज़ाइन कैसी है। तो फ्रेंड्स, मैं रेडी हो चुकी हूँ और थोड़ी ही देर में हम सब निकलने वाले हैं। बगल से भाभी लोग भी जाने वाली हैं साथ में पूजा करने। तो मैंने सारे श्रृंगार कर लिए हैं और ये मेरे हाथों की मेहंदी बहुत ही अच्छी रची है। तो आप सब प्लीज़ ज़रूर बताना कि मेरी मेहंदी की डिज़ाइन कैसी है, क्योंकि मेहंदी पीहू नहीं लगाया है मुझे। और अब मैं जा रही हूँ अपने पैरों में अलता लगाने। अलते से अपने पैरों को मैं भरूंगी और ये बहुत ही शुभ होता है हम सुहागन लोग के लिए। और जब हम कोई तीज त्यौहार करते हैं तो हम अपने पाँव ज़रूर भरते हैं, अलता से ज़रूर रंगते हैं। तो ये पूजा हम अपने पति के लंबी उम्र के लिए करते हैं, हमारा सुहाग सदा अमर रहे और सभी की जोड़ी बनी रहे। तो ये कामना हम करते हैं माँ सावित्री से। तो अब मैं पूरी तरह से तैयार हो चुकी हूँ और अब हम सब बस निकलने वाले हैं। मैं अपने सर को चुनरी से ढक लेती हूँ और अब निकलती हूँ पूजा करने के लिए, क्योंकि यहाँ से हमें पैदल ही जाना होगा और देखना होगा कि वहाँ पूजा जहाँ हम करने जा रहे हैं वहाँ कैसी भीड़ लगी हुई है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं और यहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। सुबह से लेकर दोपहर तक बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जाती है, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं पूजा करने। और यहाँ पे बहुत सारी स्त्रियाँ आई हुई हैं, बहुत सारी नई नई दुल्हन आई हुई हैं। तो अब हम सोच रहे हैं कि कैसे पूजा करें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ है और पूजा करने के बाद हमें फेरी भी देना होगा। तो पहले हम पूजा कर लेते हैं किसी तरह, उसके बाद फिर हम फेरी देंगे और फिर कथा सुनेंगे माँ वट सावित्री पूजा की। तो अब हम जा रहे हैं पूजा करने। हमने पूजा का थाल ले लिया है और किसी तरह इस भीड़ के अंदर ही घुसकर हमें पूजा करनी होगी, क्योंकि ज़रा सा भी जगह नहीं है। और आज तो और भी ज़्यादा भीड़ हो जाती है, क्योंकि बहुत से लोग आए हुए हैं काफ़ी दूर दूर से। तो हमें भी इसी भीड़ के बीच घुसकर पूजा करनी होगी। तो हमने तो किसी तरह पूजा कर लिया और बहुत ही मुश्किल हुई पूजा करने में, क्योंकि लोग इतने ज़्यादा थे कि पूजा करना भी मुश्किल हो रहा था। बहुत ही दिक्कत से पूजा हो रही थी और लोग फेरी भी दे रहे थे और पूजा भी कर रहे थे, इस कारण थोड़ी सी परेशानी हुई। और पूजा लेकिन हमने अच्छे से कर लिया। पूजा करने के बाद हम कथा सुनेंगे और उसके बाद फिर घर जाएंगे। क्यों तो पूजा हो गई हमारी और अब हम कथा सुनने जा रहे हैं। कथा सुनने के बाद हम घर जाएंगे अपने अपने। और पीहू लल्ला भी दोनों साथ में आए हुए हैं। ये लोग भी जल्दी आज उठ गए थे और नहाकर तैयार हो गए। लल्ला को भी बड़ा मन था आने का, लेकिन बच्चों को अब ये भीड़ देखकर थोड़ी सी परेशानी हो रही है। वो बोल रहे हैं कि घर कब चलोगी। तो अब कथा सुन लेते हैं, उसके बाद हम घर के लिए निकलेंगे। नहीं नहीं नहीं। आ रहे हैं।
वैसे लंबा अच्छा ले रहा हूँ। और ये है मेरी ननद, ये भी यहाँ पूजा करने आई हुई हैं, तो हमने साथ में मिलकर पूजा किया और कथा सुना। तो हम एक दूसरे के मांग में सिंदूर भर रहे हैं और उसके बाद हम प्रसाद देंगे एक दूसरे को। तो पूजा बहुत ही अच्छे से हुई और अच्छा लगा सभी से मिलकर और पूजा करके। तो आज मौसम भी जो है कभी धूप कभी छाँव कर रहा है, तो अब जल्दी से घर जाना है। और पता चला घर जाकर कि लल्ला के पापा कहीं चले गए हैं, कुछ ज़रूरी काम था। तो घर जाने के बाद मैंने थोड़ी देर इंतज़ार किया कि वो आएंगे, तब मैं उनको प्रसाद दूंगी और फिर उसके बाद मैं कपड़े चेंज करूंगी। लेकिन काफ़ी टाइम हो गया था, शाम को वो आए, इसलिए मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए। और जब वो आए तब मैं उन्हें प्रसाद दी और फिर उन्हें तिलक लगाई, हाथ में मूली धागा बांधा जो मैंने चढ़ा कर लाया था पूजा करके। और उसके बाद उन्हें प्रसाद खिलाया और पंखा से हवा दी। आज बहुत ही ज़रूरी होता है पंखे से हवा देना। पहले वट वृक्ष को हवा दिया जाता है, उसके बाद अपने पति को हवा दिया जाता है। तो आप सब प्लीज़ ज़रूर बताना कि आपने वट सावित्री की पूजा कैसे की और क्या क्या किया उस दिन। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक तो ज़रूर करना और ज़रूर बताना कि आप कहाँ से हो, किस शहर से हो और आप वट सावित्री पूजा के दिन क्या क्या करते हो, कैसे विधि विधान से पूजा करते हो। क्योंकि हम तो हर साल ऐसे ही पूजा करते हैं और इस साल मैं अपने गांव नहीं जा पाई, इस कारण मैं यहाँ की पूजा, क्योंकि अपने गांव में जब मैं जाती हूँ तो हमारे घर के पीछे ही वट वृक्ष का पेड़ है और बहुत ही अच्छे से हम वहाँ पूजा करते हैं। तो इस साल मैं यहीं वट सावित्री की पूजा की और पिछले साल भी मैं यहीं पर की थी। लेकिन पूजा में थोड़ी सी परेशानी होती है क्योंकि यहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जाती है, लेकिन अच्छा लगता है क्योंकि बहुत से लोग आते हैं, सभी से मिलना जुलना होता है। और अब मैं अपने पति की आशीर्वाद ले रही हूँ और उनको बोली कि अच्छे से आशीर्वाद देना कि मेरे सभी मनोकामनाएं पूरी हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और अब मैं इन्हें जल्दी जल्दी हवा दे देती हूँ क्योंकि गर्मी भी काफ़ी तेज़ है, तो इन्हें बहुत ही अच्छा लग रहा था, बोल रहे थे कि थोड़ा ज़ोर ज़ोर से हवा दो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को फिर से वट सावित्री पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। राधे।